लड़कियों की शादी इन चार तरह के परिवारों में कभी भूलकर भी मत करना। दोस्तों, इन चार तरह के परिवारों में अपने बहन बेटी की शादी करने का भोग कभी भूलकर भी मत करना, क्योंकि इन परिवारों में शादी करने का मतलब होता है बेटी और खुद को नर्क में ढकेलना। अगर आप चाहते हो कि शादी के बाद आपकी बहन बेटी के जीवन हमेशा सुख में रहे, ससुराल में बेटी राज करे, तो याद रखना अपने बहन बेटी की शादी इन चार तरह के परिवारों में कभी भूलकर भी मत करना, क्योंकि बेटी की शादी के पहले परिवार के चयन करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शादी सिर्फ लड़का और लड़की के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह दो परिवारों का भी रिश्ता है। इसलिए अपने बहन बेटी की शादी के लिए लड़का का चयन करते समय सिर्फ लड़के पर ध्यान देने के बजाय उसके परिवार और वहाँ के माहौल को भी देखना समझना जरूरी होता है। कई बार हम लड़के को पसंद करने के चक्कर में उसके परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी कभी लड़का ठीक होने के बाद भी ऐसे परिवार मिल जाता है जहां बहन बेटी को अपना जिंदगी दुख परेशानी और गरीबी में गुजारना पड़ता है। इसलिए इन चार तरह के परिवारों में अपने बहन बेटी की शादी करना बेटी और खुद को नर्क में ढकेलने के समान होता है। दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में परिवारों को परखने के कुछ ऐसी टिप्स बताई गई है जिसे देखकर आप जान सकते हैं कि लड़कियों की शादी किस घर में नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जिस घर में सिर्फ माँ का फरमान चलता हो। दोस्तों, अगर किसी फैमिली में एक महिला की राय को अहमियत दी जाती है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर घर में सिर्फ उसी महिला की बातें सुनी जाए और बाकी महिलाओं की ओपिनियन को इग्नोर किया जाए तो यह रेड सिग्नल हो सकता है। ऐसे माहौल में वह यानी माँ अपने बेटे की पत्नी को परिवार के हिस्सा नहीं बल्कि अपनी जगह लेने वाली समकालीन के तौर पर देखने लगती है। अक्सर कहा जाता है कि जो मर्द अपनी माँ की इज्जत करता है वह अपने पत्नी को भी इज्जत करेगा, लेकिन यह बात हर बार सही नहीं होती। कई बार व्यक्ति उसी इंसान को ज़्यादा महत्व देता है जिसका उसकी फीलिंग और फैसलों पर सबसे ज़्यादा असर होता है। इसलिए ऐसे परिवार में लड़की की शादी नहीं करना चाहिए जिस परिवार के एक महिला के अलावा किसी दूसरी महिलाओं की बातें नहीं सुनी जाती, जिस घर में सिर्फ एक महिला बाकी की महिलाओं पर हुकूमत चलाती है। ऐसे परिवार में बेटी की शादी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जहां महिलाएं ही महिलाओं के खिलाफ हो। दोस्तों, अपने बहन बेटी की शादी उस घर में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जहां की बुजुर्ग महिलाएं
अपने घर की अन्य महिलाओं की आज़ादी पर पहरा लगाना जानती हो। जिस परिवार में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग नियम कानून होते हैं, क्योंकि ऐसे घर में न आपकी अपनी आवाज़ होती है और न ही आपकी अपनी खुशी। होता वही है जो पुरुष चाहते हैं, और ऐसी सोच की बढ़ावा वहाँ की बुजुर्ग महिलाएं देती है। नंबर 3, जहाँ अपनी बात रखने की आज़ादी न हो। दोस्तों, उस घर में अपने बहन बेटी की शादी नहीं करना चाहिए जिस घर में बहन बेटी को अपनी बात रखने, सवाल करने की आज़ादी न हो। इसलिए शादी से पहले देख लेना चाहिए कि उस घर के महिला हो या पुरुष, वह अपनी कोई बात रख सकता है या नहीं। ऐसे कई घर होते हैं जहां बड़े बुजुर्ग बिना किसी डिस्कशन के अंतिम फैसले कर लेते हैं, भले ही उसके घर के बच्चों को खुशी हो या न हो। इन 9 घरों में भी लड़कियों की शादी कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जिन घरों के सदस्य शराब, ड्रग्स या जुए जैसी बुरी लतों का शिकार हो, वहाँ बेटी के जीवन कष्टमय रहेगा। नंबर 2, जिन घरों के लोग आपराधिक गतिविधियों, हत्याओं और बलात्कारों से जुड़े होते हैं, उस परिवार में अपने बहन बेटी की शादी गलती से भी नहीं करना चाहिए। वहाँ लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। नंबर 3, जिस घर के लोग दहेज लोभी हो, चरित्रहीन हो, संस्कारहीन हो, जिस घर में छोटे बड़े का लिहाज न हो, जिस घर में किसी का मान सम्मान और आदर न होता हो, उस घर में बेटी की शादी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, बेटी की शादी उस परिवार में कभी नहीं करना चाहिए जो परिवार आपसे बहुत गरीब हो या आपसे बहुत अमीर हो। शादी हमेशा अपने लेवल में करना चाहिए। नंबर 5, बेटी की शादी कभी भूलकर भी बेटी के खिलाफ नहीं करना चाहिए, और बेटी की शादी बेटी से बहुत अधिक या बहुत कम पढ़े लिखे लड़के से नहीं करना चाहिए। नंबर 6, बेटी की शादी कभी भूलकर भी कम उम्र में या किसी दूसरे जाति और धर्म में नहीं करना चाहिए। नंबर 7, बेटी की शादी कभी भूलकर भी बहुत नज़दीक यानी अपने गांव के आसपास के गांव में या अपने गांव में या बहुत दूर जहां जाने आने में 1-2 दिन लग जाए, वहां भूलकर भी शादी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बेटी की शादी कभी भूलकर भी उस परिवार में नहीं करना चाहिए जिस परिवार का विचार आपके परिवार से न मिले या दोनों परिवार में अनबन हो। नंबर 9, उस परिवार में भी अपने बेटी की शादी नहीं करना चाहिए जिस परिवार में पहले से ही रिश्तेदारी हो। शादी से पहले लड़के की फैमिली को परखने का 5 तरीका। दोस्तों, शादी अरेंज हो या लव मैरिज, फैमिली के बारे में सब कुछ आसानी से
पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जो आपको उस फैमिली के बारे में संकेत दे सकता है। इन्हें समझने के लिए नीचे दी गई कुछ टिप्स आप अपना सकते हैं। नंबर 1, किसी भी फैमिली से सिर्फ एक बार मिलकर उसके बारे में सब कुछ समझ पाना आसान नहीं होता। अलग अलग मौके पर मिलने से आपको उनकी बिहेवियर की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें समझ आने लगती है। नंबर 2, जब भी आप किसी फैमिली से मिले, यह जरूर नोटिस करें कि वहाँ महिलाओं की ओपिनियन को कितना महत्व दी जाती है। नंबर 3, यह भी देखें किसी बात पर कुछ गड़बड़ होने पर वे लोग मिलकर सलूशन निकालते हैं या एक दूसरे को चुप कराने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, अपने रिलेशनशिप में नोटिस करें कि आपका बॉयफ्रेंड हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने माँ से परमिशन लेता है या खुद फैसला लेता है। नंबर 5, अगर शादी से पहले सामने वाले की फैमिली आपकी खुशी का ध्यान नहीं रखती है तो शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।